नमस्ते एंड हेलो टू ऑल ऑफ़ यू दोज़ हु आर वाचिंग माय वीडियो। मैं खुशबू सोनी, ऑब्स गायनी रेजिडेंट फ्रॉम SSKM हॉस्पिटल कोलकाता। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो इसलिए मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन एज वेल एज़ उनसे कैसे बचा जाए उन बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अगर अनकंट्रोल्ड शुगर रहे तो बच्चे को बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, उसके स्पाइन में प्रॉब्लम और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और मदर की भी शुगर लेवल हाई होने से मदर को भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसका कंट्रोल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंसीव करने से पहले। सेकंड केस, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम अगर किसी भी मदर को है तो उसका पहले ट्रीटमेंट एज वेल एज़ उसकी इकोकार्डियोग्राफी होनी चाहिए, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम का पता चल पाए और प्रॉपर उसका मेडिकेशन चल पाए। उसका पहले ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि अगर मदर की हिस्ट्री देती है कि उसको बहुत बार 2 या 3 बार एबॉर्शन की पहले से हिस्ट्री है, तो उसका कॉज फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी उसका एबॉर्शन हो सकता है। इन बीमारियों का बहुत ही ख्याल रख के एक गायनेकोलॉजिस्ट से पहले ही कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट चला सके और ना ही मदर का और ना ही बच्चे का लॉस हो जाए। और सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट 3 मंथ्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी होने पे, उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे ही फीमेल को पता चलता है कि उसने कंसीव कर लिया है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से PSC सब सेंटर जाके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और वहाँ जाके जो एंटीनेटल कार्ड है, जिसमें मदर की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके कितने टेस्ट एज वेल एज़ कितने टिटनेस इंजेक्शन दिए गए हैं, वो सब नोट किए जाते हैं, ताकि पेशेंट कहीं भी जाए, एक मदर कहीं भी दूसरे डॉक्टर के पास जाए या फिर दूसरे हॉस्पिटल जाए, तो वहाँ पे उसके क्या क्या टेस्ट हो चुके हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर देख के उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके। जैसे ही एक मदर कंसीव करती है तो उसकी फॉलिक एसिड टैबलेट फर्स्ट 3 मंथ्स चलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है कि बच्चे का माथे का डेवलपमेंट, सिर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके लिए फॉलिक एसिड कोई डोजेस बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और टिटनेस इंजेक्शन, जो कि 2 इंजेक्शन लेने चाहिए इन केस उसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, और अगर सेकेंड टाइम कंसीव किया है और उसका 3 ईयर्स से ज़्यादा इंटरवल हो चुका है, तो उन केसेस में 2 टिटनेस के इंजेक्शन 1 महीने के अंतराल में लेने चाहिए। और अगर 3 ईयर्स से पहले ही उसने सेकेंड बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो ऐसे केसेस में हम एक ही टिटनेस बूस्टर डोज लगाते हैं। कंसीव करने के बाद अगर प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना इम्पॉर्टेंट है, और अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उस केस में खाने के बाद 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय रोड और बाय एयर अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि हो सकता है अबॉर्शन भी हो जाए, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और प्रॉपर टाइम पे मील लेना, 3 टाइम्स मेजर मील लेना, और 8 आवर्स ऑफ स्लीप वेरी इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। और फर्स्ट विज़िट पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट, यूरिन की रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, और सेरोलॉजिकल मार्कर्स जैसे कि HIV और HbSAg, हेपेटाइटिस अगर कोई पेशेंट को तो है, तो ये सब डायग्नोसिस होने बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है कि नहीं मदर को, इन केस अगर मदर का थैलेसीमिया होता है तो हस्बैंड का भी थैलेसीमिया का रिपोर्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कि जो आने वाला बच्चा है उसमें भी थैलेसीमिया हो सकता है, और उसकी वजह से मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। और अगर किसी मदर को हाइपरटेंशन है तो उसका प्रॉपर टाइम पे उसको दवाई लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव, जिससे कि मदर का बीपी कंट्रोल रहे एज वेल एज़ बच्चे का कुछ भी नुकसान ना हो। तो ये सब चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए। और USG फर्स्ट स्कैन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी से कंफर्म होता है कि जो फीटस है वो ठीक है, एज वेल एज टाइमली USG होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ का हमें पता चल सके। और कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं प्रेगनेंसी में जिसमें मदर को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ बहुत ही नुकसान हो रहा है बच्चे को, जैसे कि ब्लीडिंग होना, उसका बहुत सीवियर पेन होना लोअर एब्डोमेन में। अगर किसी भी मदर को हाइपरटेंशन है तो ऐसे केसेस में टाइमली एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मदर को किसी भी टाइम पे कन्वर्शन या फिर सीजर्स अटैक तुरंत आ सकते हैं। तो और ब्लीडिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है कि बच्चे का कुछ ना कुछ अंदर में लॉस हो रहा है, तो ऐसे केसेस में तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें, और USG करवा के मतलब सोनोग्राफी होके बच्चे का पता चल सकता है कि अंदर वो ठीक है कि नहीं, कोई अबॉर्शन हुआ है कि नहीं। सो ये तो थे मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में डिस्कशन। सो मैं आगे भी फर्दर वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी फॉर फर्दर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, एज वेल एज आगे के 6 मंथ्स में कैसे फीमेल का ध्यान रखना है ताकि बच्चा और मदर दोनों सेफ रहे। और बाकी फर्दर कोरोना रिलेटेड वीडियोस तो डॉक्टर विवेक आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। सो टिल देन, stay healthy, stay safe,